हेलो स्टूडेंट्स, एस वी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का तीसरा लेसन, जो कि हमारा पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसकी आज चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है इसने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, गाय करुणा की कविता है, तो उक्त कथन किसका है। जैसा कि हमने इस बुक में पढ़ा भी था कि महात्मा गांधी ने कहा कि गाय करुणा की कविता है, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2। गौरा की मृत्यु हुई, इसमें ए ऑप्शन दे रखा है लंबी बीमारी से, दूसरा ऑप्शन दे रखा है जहरीली घास खाने से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सुई खिलाने से, और चौथा ऑप्शन दे रखा है उम्र पूरी होने से। तो इसका सही उत्तर है सुई खिलाने से। सुई खिलाने से ये सही इसका आंसर है, 6 नंबर ऑप्शन। सुई खिलाने से उसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। फिर आगे हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, गौरा के पुत्र का क्या नाम रखा गया। तो इसका उत्तर है, वैसे गौरा गाय है और उसने जो वत्स को जन्म दिया, उस एक बछड़े को जन्म दिया, उसका क्या नाम रखा गया था। तो इसका सही उत्तर है, उसका नाम लालमणि रखा गया, क्योंकि वह अपने लाल रंग के कारण गैरू के पुतले जैसा जान पड़ता था, जैसा कि हमने लेसन के अंदर पढ़ा भी था। स्वस्थ पशु, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है। तो स्वस्थ पशु के रोमों की विशेषता ये होती है कि उसके रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिससे वह बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। आगे है प्रश्न नंबर 3, लेखिका ने किस समस्या के समाधान के लिए ग्वाले को नियुक्त किया था। जैसा कि लेसन में पढ़ा था, दूध दोहन की समस्या के लिए। तो उत्तर में लिखोगे, लेखिका ने दूध दोहन की समस्या के निवारण के लिए या समस्या के समाधान के लिए ग्वाले को नियुक्त किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसकी स्मृति मात्र से, याद मात्र से आज भी मन सिहर उठता है, लेखिका की वह वेदनामयी स्मृति क्या थी। यानी कि वह दुखदायी याद कौन सी थी जिससे उसका मन आज भी सिहर उठता है। तो इसका उत्तर है, गौरा का मृत्यु से संघर्ष करना आरंभ होना ही लेखिका की वेदनामयी स्मृति है। यानी कि गौरा का मृत्यु से संघर्ष करना, क्योंकि गौरा को क्या कर दिया गया था, सुई खिला दी गई थी किसी ग्वाले के द्वारा। तो गौरा का मृत्यु से संघर्ष करना जहाँ से आरंभ होता है, वही लेखिका के लिए वेदनामयी स्मृति थी। आगे है लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न, गाय का महादेवी के घर पर किस तरह स्वागत किया गया। इसको अपने शब्दों में लिखना है। तो जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था, गाय का महादेवी के घर पहुंचते ही उसके स्वागत में उसे लाल और सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर और रोली का टीका लगाया गया, अर्थात उसके माथे पे टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दीपक जलाकर उसकी आरती उतारी गई। इसके साथ साथ उसे दही पेड़ा खिलाया गया
और उसका नामकरण भी हुआ, और उस नामकरण के दौरान उसका नाम रखा गया गौरांगिनी या गौरा। तो ये था लघुतरात्मक प्रश्न में पहला। अब दूसरा प्रश्न है, गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शन थी। कथन के आधार पर गौरा के बाह्य सौंदर्य की विशेषता लिखनी है। गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शन थी, प्रियदर्शन देखने में बहुत ही प्रिय थी, अर्थात उसके दर्शन बहुत प्रिय थे। कथन के आधार पर गौरा के बाह्य सौंदर्य की विशेषताएं लिखनी है। तो उत्तर है इसका, प्रियदर्शन गौरा का रूप सौंदर्य अनेक विशेषताओं से मंडित था। उसकी काली बिलोरी आंखों का तरल सौंदर्य देखने वालों की दृष्टि को निश्चल कर देता था। उसका बहुत ही उज्ज्वल और चौड़ा माथा और लंबे तथा सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उसके पैर बहुत ही पुष्ट और लचीले थे। उसका पूरा शरीर भरा पूरा था, चिकनी भरी हुई पीठ थी, लंबी गर्दन जो बहुत ही सुंदर थी, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की चमक झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, कुछ सांचे में कान, लंबी और अंतिम छोर पर कारे सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ था। इस प्रकार से गौरा का बाह्य सौंदर्य बहुत ही आकर्षक अर्थात प्रियदर्शन था। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे घर में दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हुआ। दूध का महान उत्सव प्रारंभ हुआ। कथन में वर्णित दुग्ध महोत्सव के अवसर का चित्रण करो। तो किस प्रकार आपने पढ़ा था कि लेखिका की एक समस्या स्वतः हल हुई उस गाय के पालने से, क्योंकि गाय ने जब दूध देना प्रारंभ किया तो किस प्रकार से उसके घर की जो दूध की समस्या थी वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। और किस प्रकार जो घर के अन्य जानवर पशु पक्षी उसके पाले हुए थे उनके लिए भी दूध की नदियाँ सी बह रही थी और दूध नहाऊ वाला कथन चरितार्थ होता था। तो उत्तर में लिखोगे, लेखिका के घर की आवश्यकता से ज़्यादा दूध मिल जाने से उसके घर में दूध का महान उत्सव प्रारंभ हुआ। उस गाय के बछड़े के लिए बहुत सारा दूध छोड़ देने पर भी दूध बचा रहता था कि आसपास के जो बाल गोपाल थे वो भी उनसे लेकर घर के पालतू कुत्ते बिल्ली तक मानो दूध नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। दुग्ध दोहन के समय वे सब एक पंक्ति में बैठ जाते और उनके सामने एक बर्तन रखकर उसमें नाप कर दूध डाल दिया जाता और जिससे पीने के बाद वे उस गाय के यानी गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते और घर में दुग्ध महोत्सव जैसा दृश्य बना देते, यानी कि दूध का कोई महोत्सव चल रहा है, इस प्रकार का वो उत्सव बना देते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरा को मृत्यु से बचाने के लिए लेखिका ने क्या क्या प्रयत्न किया, संक्षेप में लिखना है। तो जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था कि बहुत दूर दूर से उसने डॉक्टरों को बुलाया ताकि किसी न किसी प्रकार से उस गाय को, गौरा को क्या किया जाए, बचाया जा सके। तो उसके लिए उसने क्या क्या प्रयास किए। गौरा को मृत्यु से बचाने के लिए लेखिका ने एक नहीं बल्कि अनेक पशु चिकित्सकों को, यहाँ तक कि लखनऊ और कानपुर तक के अच्छे पशु विशेषज्ञों को बुलाया, उसके शरीर की जांच करवाई, अर्थात एक्सरे वगैरह भी करवाए, इंजेक्शन लगवाए गए
सेब का रस पिलाया गया ताकि सुई के ऊपर कैल्शियम जम जाने से वो हृदय को ना भेद सके। डॉक्टरों के बताए अनुसार दवाइयाँ दी गई, लेकिन अंत तक गोरा को कोई लाभ नहीं हुआ, उसे कोई फायदा नहीं हुआ। गोरा के असह्य दर्द को देखकर लेखिका की जो मानवीय संवेदना थी वो क्या हुई, तड़प उठी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गाय करुणा की कविता है। उक्त कथन के आलोक में गौरा रेखा चित्र की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। इसमें है, लेखिका ने गौरा को बड़े ही लाड प्यार और दुलार से पाला था। दूध दुहने की समस्या का निदान करने के लिए जिस ग्वाले को उसने नियुक्त किया, उसी ने स्वार्थ से पूरित होकर ईर्ष्यावश या लालचवश गौरा को गुड़ में मिलाकर सुई खिला दी, जिससे कुछ दिनों अस्वस्थ रहने के बाद उसका पीड़ा पूरित यानी कि बड़ा दुखांत हुआ। लेखिका करुणा भाव से द्रवित होकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई, व्यथित हुई और सोचने लगे कि भारत गौपालक देश कहा जाता है, लेकिन यहाँ ग्वाले ने ईर्ष्यावश और स्वार्थवश होकर गौरा नाम की जो गाय उसने पाली थी उसकी हत्या कर दी, उसका वध कर दिया। हाय विश्वास करने वाले मूक प्राणी का ऐसा जीवनांत, यानी कि मूक प्राणी जो बहुत ही ज़्यादा प्रेम बरसा रहा था, दुख जैसा महोत्सव उसने पैदा कर दिया था, तो उसका इतना दुख अंत, ये बहुत ही दुखदाई उसके लिए था। गौरा रेखा चित्र, आगे प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न में गौरा रेखा चित्र की विशेषताएं बतानी है। तो रेखा चित्र में किसी प्रतिनिधि चरित्र के मर्मस्पर्शी स्वरूप को ही घटनाओं के सहारे उभारा जाता है। इस रेखा चित्र में लेखिका की गौरा के प्रति मानवीय संवेदना का अच्छा चित्रण किया है। इस दृष्टि से एक श्रेष्ठ रेखा चित्र में चित्रात्मकता, एकात्मकता, तटस्थता तथा संक्षिप्तता आदि प्रमुख विशेषताएं होती हैं। रेखा चित्र की अगर प्रमुख विशेषताओं के आधार पर इस रेखा चित्र को देखा जाए तो उसमें चित्रात्मकता, एकात्मकता, तटस्थता तथा संक्षिप्तता आदि सभी विशेषताएं सहजता के साथ द्रष्टव्य होती है, अर्थात दिखाई देती है। इसमें गौरा के जीवन और मरण से संबंधित सजीव चित्र पाठक के समक्ष आकर खड़ा हुआ है। एकात्मकता की दृष्टि से लेखिका ने गौरा की ओर ही अपना ध्यान केंद्रित कर उसके ही स्वभाव की विशेषताओं का रेखांकन किया है, अंकन किया है। तटस्थता की दृष्टि से लेखिका की दृष्टि गौरा के बाह्य व आंतरिक चित्रण में ही तटस्थ रही है। संक्षिप्तता गुण की दृष्टि से लेखिका ने गौरा रेखा चित्र में समाज शैली, बिंब प्रधान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया है। अपनी इस विशेषताओं के कारण ही जो गौरा नाम का रेखा चित्र है बहुत ही प्रभावी बन गया है। आगे है अंतिम क्वेश्चन इसका, आह मेरा गौपालक देश। पंक्ति में निहित वेदना का चित्रण अपने शब्दों में करना है। तो गौरा जो गाय थी लेखिका महादेवी वर्मा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी, अत्यंत प्रिय थी। जब गौरा का मृत शरीर गंगा में समर्पित करने के लिए ले जाया गया तो उस समय लेखिका का जो मन था, हृदय था, जो चित्त था, करुणा और वेदना से अत्यधिक व्यथित हो रहा था, अर्थात बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। परंतु गौरा का बछड़ा उस करुणाजनक दृश्य यानी कि उस दुखदायी दृश्य को भी एक खेल समझकर उछलता कूदता रहा।
उस समय लेखिका ने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए ऐसा कहा कि गाय को हमारे देश में माता के समान पूज्य माना जाता है, अर्थात गाय हमारे देश में विशेषकर हिंदू धर्म में माता के समान पूज्य है, अर्थात बहुत ही पूजनीय माना जाता है। और भारतवासी स्वयं को क्या कहते हैं? गौपालक कहते हैं, गाय को पालने वाला कहते हैं। यह गाय के साथ एक क्रूर मजाक है, पाखंड मात्र है, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोग ऐसे उपयोगी पशु से ईर्ष्या रखकर, नफरत रखकर, स्वार्थ पूर्ति की दृष्टि से उसके साथ ऐसा क्रूर या खतरनाक, इतना बुरा आचरण या व्यवहार करते हैं जो वास्तव में ही निंदनीय है। यह कहाँ का और कैसा गौपालक देश है। तो ये थे इस लेसन के प्रश्नोत्तर जो आज के अंश में हमने कर लिए हैं। तो इन प्रश्नों को आप बढ़िया तरीके से याद करोगे और इस लेसन के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो भी आपको बढ़िया तरीके से याद करने हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।